प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है दिगंबर पोलाई भुवनेश्वर ओडिशा से। उनका प्रश्न है कि महाराज कोई कोई कहते हैं समस्त बुराइयों को त्याग करके अगर नाम जप करे तब नाम जप का जो है फल मिलेगा। अगर अब बुरा कर्म करते रहे और नाम जपे तो फल नहीं मिलेगा। इसमें क्या सत्य है बताइए उसके बारे में। देखिए जी आजकल मूर्खों की जो है कमी नहीं है। एक से एक मूर्ख सब आकर के प्रवचन करता बन गए हैं। एक से एक सब जो है ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं ना कोई शास्त्र ज्ञान है। ऐसे ही लड़के लड़कियां लंबा लंबा बाल करके तिलक लगा के आकर बैठ कर सब प्रवचन करना चालू कर दिया। वो मूर्खों की ये मालूम नहीं है शास्त्र में क्या लिखा है क्या नहीं है। एक तो कह दिया कि चाय पीने से ब्रह्महत्या के बराबर पाप हो जाएगा। एक लड़की अब मूर्ख औरत को ये मालूम नहीं है लड़की को चाय पीने से कौन सा ब्रह्महत्या लगे। अरे चाय में तो चाय पत्ता एक जड़ी है और दूध और शक्कर लगता है, इसमें ब्रह्महत्या कहाँ से आ गया। एक जो है कहने लगा कि गंगा जल जो है में स्नान नहीं करना चाहिए, गंगा जल ये घर में रखना नहीं चाहिए। कि सब पापी लोग को नहाते हैं तो सब पाप उसमें तैरता रहता है। तो ऐसे हरामी लोग को सीधा रोड पर पटक करके उसको जो है 10-10 लात मार करके या तो व्यास गद्दी से ही लात मार के निकालना चाहिए। कोई भी जा करके व्यास गद्दी में बैठे कुछ भी बोलने लग जाता है। अरे जज वही बनता है जब समस्त कानून का ज्ञान हो, वही जज बने तो ठीक है। जो चीज़ का जो विशेषज्ञ जो पूरी तरह से दवाइयों का अनुभव हो, डिग्री हासिल किया हो, वही डॉक्टर बन के लोगों को दवाई दे इलाज करे तो ठीक है। ऐसे कोई भी मूर्ख जो इधर उधर थोड़ा सुन लिया दवाई के बारे में जाकर क्लिनिक खोल के या झल्ला छाप डॉक्टर बन जाते हैं तो उनके लिए खतरा है ना समाज के लिए। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग का आजकल कमी नहीं है, इसलिए इसे बात करते हैं। लेकिन शास्त्र जो कहता है वही भी शास्त्र में भी भगवान जो बात कहते हैं उनकी बात की ज़्यादा महिमा है। शास्त्र में भी बहुत प्रकार के ऋषि मुनि महात्मा भी बोल देते हैं क्या क्या कौन क्या बोल देता है। शास्त्र में लिखा हुआ भी बात भी उसमें कौन क्या बोला, कौन ऋषि बोला, कौन संत बोला, कि कौन व्यक्ति बोला, संसारिक बोला, गृहस्थ बोला, मोहग्रस्त व्यक्ति बोला कि भगवान बोले हैं, उसमें भी ये देखना चाहिए। दशरथ जी मोह में आकर के गुस्सा में आकर के कहते हैं कभी ही नारी हृदय गति नहीं जानी सकल कपट अघ अवगुण खानी। जब कई ने उनको जो है वनवास राम को मांग लिया तो गुस्सा में आ गए, बोले कि औरतों का कपट छल पाप का भंडार है, हृदय से पाप भरा हुआ है। अरे गुस्सा में आकर बोल दिया, कोई जरूरी क्यों बोल लिया तो सब औरतों कपट के खाने और पाप के खाने हो जाएंगे। तो ऐसे शास्त्र में भी वो कौन व्यक्ति कहा कि किसी भाव से कहा, ये सब भी देखना पड़ता है। और उसमें भगवान जो है वचन कहते हैं किसी उपदेश के माध्यम से स्वच्छ हृदय से उनकी बातों को ही ज़्यादा ग्रहणीय माना गया है। कभी कभी शास्त्र में भगवान भी परीक्षा लेने के भाव से, सामने वाला का विचार जानने के भाव से भी कभी कभी ऐसे बात कह देते हैं। जैसे सीता जी को कहा कि तुम यहाँ रह कर सास ससुर की सेवा करो, लखन को कहा रह कर यहाँ पिता माता की सेवा करो, मेरे साथ वन में मत जाओ। तो भगवान जानते थे, देखना चाहते थे कि लोग का क्या मेरे प्रति कितना प्रेम है, लेकिन वो लोग ने जो है पास हो गए। तो कहने का मतलब ये है कभी कभी भगवान भी शास्त्र में जो है ऐसे ऐसे बात कहे हैं जो कि दूसरे की मन की भाव को जानने के लिए, वो जो उपदेश करने के लिए स्वच्छ हृदय से जो बात करते हैं तब जाकर उनकी बात को जो है सत्य माना जाता है। कोई जरूर नहीं कि भगवान भी कह दिया शास्त्र में तो भी शास्त्र में लिखा हुआ तो बस मान लिया जाए। गौतम बुद्ध जो है भगवान का अवतार है लेकिन नास्तिक का अवतार है, उनकी एक भी बात मानने लायक नहीं है। भागवत में स्पष्ट लिखा है नमस्ते बुद्धाय शुद्धाय दत्तदानव मोहिने। मैं बुद्ध अवतार को प्रणाम करता हूँ जो सब लोगों को भ्रमित करने के लिए
मोहित करने के लिए, जो है भ्रमित करके असली रास्ता से भ्रष्ट करने के लिए उनका अवतार है। इसलिए बौद्ध धर्म वाले ना पूजा करते हैं, ना पाठ करते हैं, ना भक्ति करते हैं, ना कोई तीर्थ, ना कोई धाम, कोई हमारा वैदिक सनातन धर्म को कुछ नहीं मानते। इसलिए गौतम बुद्ध भगवान का अवतार होते हुए भी वेद विरुद्ध कार्य आचरण किया, पुराण शास्त्र का विरुद्ध आचरण किया, उपदेश दिया, इसलिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कार किया गया। इसलिए तुलसियास जी ने लिखा है, वेद की महिमा अपार है, तुलसी किए विचार, जो निंदत निंदित भय, स्वयं बुद्ध अवतार। स्वयं बुद्ध अवतार को भी निंदा करके उनको बहिष्कार किया गया है, ठीक है ना, वो अवतार ऐसा है। तो कहने का मतलब है, शास्त्र जब तक आप बढ़िया से अध्ययन नहीं करेंगे, उसमें कौन व्यक्ति किसी भाव से कौन बात कहाँ पर कहा, ये सब के बारे में ध्यान नहीं रखेंगे, भक्तों के चरित्र को बढ़िया से आप पढ़ेंगे नहीं, ये मूर्ख जैसा इधर उधर सुन कर बोल देने से कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, अभी आपके प्रश्न का उत्तर पर आते हैं। शास्त्र में जो है स्वयं, पहले तो देखिए प्रमाण, कौन कौन भक्त जो है सुधर करके भक्ति किया और कौन कौन जो है बिगड़े बिगड़े सब काम करते भक्ति किया, भी देखना चाहिए। जैसे ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, ये सब क्या है, सुधरे हुए, कोई ऐसे पापाचरण में भक्ति नहीं किए हैं। लेकिन आप देखेंगे बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं जो कि पापाचरण में वृद्ध लगे हुए हैं, लेकिन भगवान का नाम जप रहे हैं, इसलिए उनको ये भगवान भक्त रूप में स्वीकार किया। आपको हम पुराण का भी देंगे और वर्तमान कलयुग का भी देंगे। जैसे उदाहरण आप पुराण में ले लीजिए, कितने बार मैं बोला हो, अजामिल है। अजामिल क्या, जो पुत्र का नाम जप रहा था, जो नारायण नारायण करके, क्या वो सब दुष्कर्म छोड़ दिया था? वो मटन खाता, मच्छी खाता था, शराब पीता था, वेश्यावलियों के साथ में रहता था, सब काम करता था। जो संत ने कहा कि आप ये सब काम छोड़ दो, कहा महाराज मेरे से छूटेगा नहीं ना, ठीक है तुम्हारा पुत्र का नाम खाली नारायण रख दो और उसको बुलाते रहो। कोई से अच्छा संत थे, सोचे कि साहब पुत्र का नाम जपते 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 बुलाते बुलाते उनका हरि नाम जप हो जाएगा। और जब उनका मृत्यु समय ऐसे आया, सब जब जमदूत उनको लेने के लिए आए, तब जो है वहाँ पर कोई अपने भगवान को स्मरण करके उसने भी जपा नहीं, पुत्र का नाम ही लिया था। तो ही भगवान के दूत विमान लेकर आ गए और जमराज खुद क्षमा मांगा कि मेरे दूत लोग को भगवान की जो है नाम जापक भक्त के पास जा करके बहुत बड़ा अपराध किया। तो अजामिल कोई सुधर कर नाम नहीं जपा था, वो जानता था, बहुत बड़ा विद्वान था पहले, लेकिन वेश्यासक्त होकर के जो है भ्रष्ट हो गया था। वो पुत्र का नाम जपता था। जयंती वेश्या दिन भर वेश्यागिरी करती थी, कितने पुरुष से संबंध करती थी, लेकिन एक तोता पाल कर रखी थी, बोलो मिट्ठू राम, बोलो राम राम, वही तोता को पालते पालते जप करती थी। जब उसका मृत्यु हुआ तो भगवान के दूत आगे विमान लेकर के, ये सब पुराण की कहानी है। वो कौन सा सुधर के नाम जप कर रही थी। और सबसे बड़ा रामायण में प्रसंग आता है सुग्रीव और विभीषण के बारे में, स्पष्ट गोस्वामी तुलसियास जी ने लिखा। आजकल लल्लू पंचो रंडू मंडू की बात मैं नहीं मानना चाहता हूँ। गोस्वामी तुलसिदास जो रामचरितमानस लिखे हैं, जो जिसको भगवान शंकर ने दस्तखत दिया है, स्वयं भगवान जो है उनकी स्वीकार किया, हनुमान जी ने उनको आशीर्वाद दिया, सब कुछ उनके आज का प्रसिद्ध संत है गोस्वामी तुलसीदास। उन्होंने स्पष्ट लिखा है बाल कांड में, आप देखेंगे, यही अघमारे हो व्याध जिमी बाली, फिर सुग्रीव सोई कीनी कुचाली, सोई करतुत्ती विभीषण केरी, सपने हो राम हृदय नहेरी। यानी जिसी पाप के लिए भगवान ने बाली को बद्ध किया, सुग्रीव ने फिर वही पाप किया। यानी कि बाली जो है क्या पाप किया था, अपने भाई सुग्रीव का पत्नी को अपने बस में करके उनके साथ गलत सम काम करता था, इसलिए भगवान ने उसको मारा। लेकिन बाली मर जाने के बाद उनके पत्नी तारा के साथ में सुग्रीव का भी अंदर से भाई भौजी देवर का संबंध हो गया। यही अघम आर व्याधज में बाली, फिर सुग्रीव सोई के निकुचाली, सोई वही काम सुग्रीव ने किया, उनके बाली के पत्नी के साथ संबंध रख दिया। और सोई करतुति विभीषण केरी, सपने हो राम हृदय नहेरी, वही काम विभीषण ने किया। रावण मर जाने के बाद मंदोदरी के साथ उनके साथ गलत काम करते थे, लेकिन भगवान राम ये जानते हुए भी कुछ नहीं बोलते थे। और यहाँ तक आगे तुलसियास जी लिखा, ते रघुबीर ही आप सन माने, राजसभा रघुबीर बखाने। स्वयं रघुबीर भगवान राम जो है जब
सुग्रीव और विभीषण अयोध्या आते थे, ते रघुवीर ही आप सम्मान, आगे से आगे बढ़ करके उनके सम्मान करते थे, राजसभा में बैठा करके बखान करते थे, ये हमारा दोनों मित्र, परम हमारा मित्र है, परम भक्त है, मेरा बहुत मदद किया है। जबकि वहाँ पर बोलना चाहिए उनको, मित्र ये क्या कर रहे हो, तुम लोग मेरा भक्त हो, इतना बड़ा मैं मानता हूँ आपको, फिर भी आप जो है पराई स्त्री के साथ गलत काम कर रहे हो, इसे बोलना चाहिए ना भगवान। लेकिन और सम्मान देते थे, क्योंकि ना राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। भगवान राम भी अपने कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनका रुचि को देखते हैं, इनका संसार का कोई चीज़ का उपभोग करने की इच्छा है, लेकिन भक्त हमारा परम है, तो उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान चाहे कहीं से भी इच्छा पूरा कर देते हैं। तो ये हुआ रामायण का प्रमाण। अब कोई मूर्ख है इसको इधर उधर अर्थ करे, इस राम भद्राचार्य अंधा जैसा करे, तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये स्पष्ट वर्ण तुलसीदास जी ने लिखा है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर रामायण जो परम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ही दो भक्त ऐसा है जो कि उल्टा पुल्टा सब कर रहे हैं, लेकिन भगवान का भक्त बने हुए हैं। कोल किरात वनवासी खुद अपने मुंह से कहते हैं, प्रभु पाप करत निसी बाचर दाई, फिर भी न पैर पुरत पेट घाई। रात दिन हम लोग पाप करते हैं, बीतता है, हम जड़ जीव जनगण घाती, हम आने जाने वाले लोगों को मारते हैं, चोरी करते हैं, इसके बिना हमारा जीवन चलेगा नहीं। प्रतिदिन पशु पंछियों को मार के खाते हैं, शराब पीते हैं, तरह तरह अपकर्म करना हमारा काम है। उन्हें भगवान के सामने सब कह दिया, तो भगवान बड़ा प्यार से सुन रहे थे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सो जान निहारा। भगवान जानते थे कि ये सब अपकर्म कर रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, लेकिन मेरे प्रति कितना प्रेम है। तो भगवान ने सबका आशीर्वाद दे करके उद्धार कर दिया। इसीलिए कहा गया, पाय न कही गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठमना, गणिका अजामिल व्याध गीत गजाजी खल तारे घना। तुलिया जी लिखने का कारण क्या है? तो लिखने का यही कारण है कि भगवान का नाम जब में इतने बड़ा महिमा है, गजा खल गिद्ध और ये कोल भील से लेकर के गणिका वैश्या जयंती और अजामिल आदि आदि जो पाप कर्म में लिप्त लोग भी मेरे नाम जप करके मुक्त होते। तो ये तो हुआ पुराण की कहानी, और बहुत सारे हैं, लेकिन दो चार दिया मैं। और ये कलियुग में आप देखेंगे, मैं स्पष्ट रूप में कहूँगा, भक्तमाल जब आप खोलेंगे तो हमारा उड़ीसा का बलराम दास, जैसे हिंदी में रामायण लिखे हैं तुलसीदास, उड़िया भाषा में जो है रामायण लिखे बलराम दास, उनका जीवन चरित्र हम जो पढ़ते हैं, उनका नियम था, वेश्यागामी थे, वो भजन बहुत करते थे, भगवान का नाम जपते थे, पूजा पाठ बहुत करते थे। जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए तो हर 2-4 दिन हो जाते थे, लेकिन उनका जो है स्त्री से संबंध रखना, पराई स्त्री से संबंध रखना, ये तो बहुत बड़ा आदत खराब था। इसीलिए एक दिन रथ यात्रा हो रहा था, रथ यात्रा देखने गए थे, लेकिन किसी वेश्या को देखकर भी मोहित हो गए और उस वेश्या के साथ रमण करने लगे। इधर रथ खींचा जाने लगा, लेकिन मन में पश्चाताप हुआ, अरे कम से कम आज तो मेरे को ये बंद कर देना चाहिए था। जाकर रथ में जब चढ़े तो वहाँ पंडित को मार पीट के भगा दिया। उसे वेश्यालय से आया है, तुम्हारा चेहरा में ऐसे ऐसे कुछ चिन्ह है। तो वो जा करके जो है बड़ा मन में दुखी होकर के जाए समुद्र किनारे बैठे। तब भगवान जो है देखे मेरा भक्त को जो ये लोगों ने मार दिया, रथ को रोक दिया। राजा को सपना हुआ, मेरा परम भक्त बैठा हुआ है समुद्र किनारे, जा वो आएगा, रथ खींचेगा तब चलेगा। तब उनको जा करके ले आए, तब रथ खींचा, तब चला। अब बताइए, वेश्यालय में जाकर के वेश्या के साथ रमण कर रहा है, इधर रथ यात्रा चल रहा है, ये इसे व्यक्ति के लिए रथ यात्रा भगवान रोक देते हैं। उन्हीं मूर्खों को ये बताना मैं चाहता हूँ, अगर सब सुधर करके पूरा पवित्र हो करके ही भगवान का नाम जपने से, भक्ति करने से अगर भगवान कृपा करते, तो एक वेश्यागामी जो वेश्यालय में है, रथ यात्रा चल रहा है, तो भी जाएगी जगन्नाथपुरी इस धाम में वेश्या के साथ रमण कर रहा है, उनके लिए भगवान रथ यात्रा रोक देते हैं। तो इतना बड़ा भक्त होगा तब तो वो कौन सा सुधर करके भगवान का भक्ति कर रहा था। और उन मूर्खों में जो कह देना चाहता हूँ कि ये सब ग्रंथ को पढ़े। दक्षिण भारत में एक रंगनाथ, श्री रंगनाथ स्वामी है तिरुचिरापल्ली में, वहाँ का के भक्त जो हुए है भक्त पद रेणु,
उनका चरित्र बढ़िया से भक्तमाल से पढ़े, दिन भर जो है नाम जपेंगे, रात में वेश्यालय जाएंगे। अब वेश्या कुछ ना कुछ देते थे, एक दिन कुछ उनके पास पैसा नहीं था, वेश्या ने मना कर दिया, तब जो है रात भर उनकी नींद नहीं आई, तब भगवान स्वयं रंगनाथ जगह मंदिर का थाली लेकर के वेश्या को दिए, बोले मेरे भक्त को मना मत करो। अब बताइए, अगर भगवान सुधरे हुए भक्त का ही नाम जब स्वीकार करते, तो फिर एक भक्त को जो है सुधार करके उनको जाकर वेश्या के साथ श्रवण करने के लिए सोने का थाली मंदिर का देते हैं। फिर जो है राजा को सपना देकर कहा कि ये दोनों जो है मेरा भक्त जो है रात दिन मेरा नाम जप करता है, भक्ति करता है, थोड़ा सा सुख संसार का उनकी इच्छा है, इसलिए इनको ये सुख वंचित नहीं किया जाए। इसी प्रकार भगवान आदेश देते हैं, भक्त पदेरण वेश्या रंगनायकी, चिंतामणि वेश्या, बिल्व मंगल, ये सब क्या है? जब मूर्ख लोग ये सब कोई पढ़ते नहीं लिखते नहीं, बस अपना मन बक देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब गलत काम करते रहो, नाम जपो, अगर सुधर करके अगर कोई जप कर रहा है तो बंधनीय है, लेकिन आप बोलोगे सुधर करके ही नाम जपने से फल मिलेगा, ये मूर्खता है। तब तो फिर जितने से भक्तों का चरित्र बताया, ये सब भगवान स्वीकार नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज ये है, सुधर करके कैसे नाम जप लेगा कोई मान लीजिए शराबी आदमी, शराब पीने का उसको लत पड़ चुका है, अब वो आकर बोलेगा महाराज मेरा शराब छूटता नहीं, लेकिन मैं नाम जपना चाहता हूँ, तो आदमी क्या बोले कि तुम शराब छोड़ के नाम जपो तो छूटेगा उसका? वो व्यक्ति को ये कहना चाहिए, ठीक है भाई, तुम जितना हो सके छोड़ सकते छोड़ो, नहीं तो पीते पीते भगवान का नाम ज़्यादा जपो। तो वही भगवान का नाम जप ही धीरे धीरे शराब छुड़ाएगा, या नहीं छुड़ाएगा तो भगवान अपना आप ही कोई रास्ता दिखाएगा, उसका कल्याण करेंगे। हजारों कैसे हुआ है, अगर किसी का स्त्री परा स्त्री संबंध रखने लत पड़ चुका है, उसको बोल के तुम छोड़ दे तब तुम्हारा नाम जप होगा, तो छोड़ेगा वो छोड़ नहीं सकता है। हाँ, छोड़ देता अच्छा है, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि ये छोड़ो मत, लेकिन ये छूटेगा नहीं, ये खाली बेवकूफ़ी वाला वचन है, खाली छोड़ करके नाम जपे। कोई नहीं छोड़ सकता है जिसको आदत पड़ गया है। संसार का कोई भी एक इंद्रिय का लत किसको पड़ गया है तो वो छोड़ नहीं सकता है, जब तक हरिनाम जपेगा। वही हरिनाम जप करते 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 ही भगवान की कृपा से भगवान उसको या तो छुड़ाएंगे या तो अपने शरण में ले लेंगे, जो भी करेंगे कल्याण ही होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसका सब पाप छूट जाएगा, लेकिन ये जरूर गारंटी देता हूँ कि अगर हरिनाम जप में लग जाए, पाप कर्म में लिप्त हुआ आदमी भी भगवान को स्मरण करे, प्रार्थना करे, प्रभु मेरे से बुराई छूटता नहीं है, आप कृपा करो, मैं आपका नाम जप कर रहा हूँ, जो होगा आप ही देखिए। भगवान या तो उनका बुराई छुड़ा देंगे या तो उनको यह कृपा करके मुक्ति करा देंगे, कुछ ना कुछ कल्याण, उसका कल्याण ही होगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हरिनाम जप करते रहना चाहिए, सुधर करके भी हरिनाम जपना चाहिए, अगर कोई नहीं सुधर रहा है तो भी हरिनाम जप नहीं करना चाहिए। अब मैं आप लोग को ये है एकादश स्कंद भागवत की कृष्ण उद्धव संवाद, जो 20वां अध्याय एकादश स्कंद का 20वां अध्याय जाकर कोई पढ़ लेवे, वहाँ पर भगवान कृष्ण उद्धव का संवाद प्रसंग है। वहाँ पर उद्धव जी पूछते हैं, प्रभु मान लीजिए कोई आपका भक्त है, रात दिन आपका भक्ति कर रहा है, लेकिन इस संसार के कोई ऐसे चीज है जो उसके ऊपर लत लगा हुआ है, और वो शास्त्र विरुद्ध भी है। स्त्री कोई परा स्त्री से समझ, या शराब पीने में, या चोरी करने में, या कुछ ऐसे चीज में उनका मन लगा हुआ है जो कि वो छूट नहीं रहा है, तो ऐसे भक्त का फिर क्या होगा? तो भगवान ने स्पष्ट रूप में श्लोक रूप में कहा, अब ध्यान से सुन लीजिए। श्रद्धया मथकस्थास्तु निर्वर्णम सर्वकर्मसु वेद दुखत्म कामान परित्यागे अनीश्वर। उद्धव जी बोलते, प्रभु आपके भक्ति में श्रद्धा है, नाम में रुचि है, कथा प्रवचन सुनने में रुचि है, आपके प्रेम में प्रेम है आपके प्रति, लेकिन ये संसार का कोई ऐसी चीज आकर्षित करके उसको मोह माया में स्त्री हरण सुख, या कोई शराब पीने का, या खाने पीने का, या कोई ऐसी चीज सुख उसको आकर्षण करके रखा है। परित्याग अनीश्वर, परित्याग करने में समर्थ नहीं है, तो फिर उसका क्या होगा?
भगवान कहते हैं, हे उद्धव, अगर कोई भक्त मेरा ऐसा है जो कि मेरा भक्ति कर रहा है, लेकिन कोई ऐसे दुर्गुण उसके पास आ गया है जो कि शास्त्र विरुद्ध है, खाने का हो, पीने का है, कोई भी ऐसी चीज, पराई स्त्री से संपर्क हो या चोरी, कुछ भी, तो उनको चाहिए, ठीक है वो काम कर रहा है करे, लेकिन मेरा नाम को जो है स्मरण करे, आप मेरे को प्रार्थना करे, प्रभु मेरे को ये बुराई छुड़ा दो, ऐसे कह करके मेरा जो भक्ति करे, मेरा नाम जप करे, मेरा स्मरण करे, मेरे शरण में आ जावे, मेरे भक्ति में लग जावे, तो फिर उसको कैसे कल्याण करना मैं कर दूंगा। कैसे करूंगा? उसके हृदय में मैं जा ऐसे भावना प्रकट कर दूंगा आशीर्वाद से, या मैं खुद आकर के उसके हृदय में बैठ जाऊंगा। विद्यंते हृदय घंटी छिद्यंते सर्व संशया, मैं उसके हृदय का सब ये बुराई मिटा करके शुद्ध पवित्र भक्त बना दूंगा। या अगर मान लीजिए शुद्ध भक्त पवित्र बना नहीं, मेरे लिए मेरा भक्ति में लग गया है, नाम जप कर रहा है, तो मेरे नाम जप भक्ति के प्रभाव से उसका समस्त पाप नष्ट हो जाएगा, मेरे धाम जाएगा। या तो मैं उसको जो है पूरी तरह से शुद्ध करके पवित्र कर देता हूँ। ये दोनों में से कोई एक काम करूंगा मैं। आप स्पष्ट रूप में जा करके भागवत के 21 स्कंध में 20 अध्याय पढ़ लीजिए। तो इसी प्रकार से भगवान का वचन है। और संसार में हजार लाखों ऐसे लोग हैं जो पापाचरण में लिप्त है और भगवत नाम जप करके ही शुद्ध होते हैं। कोई माँ के पेट से शुद्ध होकर के पैदा नहीं होता है। ये दुनिया में काली पहले वीडियो में बताया था, कोई ऐसे माई का लाल नहीं है जो पापाचरण नहीं कर रहा है, चाहे साधु हो, संत हो, कोई हो। अभी अगर कोई ऊपर से कोई फरिश्ता आ जाए, देवता बोले कि ये हीरा का बहुत बड़ा 1 किलो का हीरा है, इसको वही आदमी स्पर्श करे, जीवन में कोई पाप नहीं किया हो या अभी पाप नहीं कर रहा हो, कोई छुए, नहीं तो उसका मस्तक फट जाएगा। देखिए कोई नहीं छुएगा, क्योंकि ना हर एक आदमी कुछ ना कुछ पाप करता रहता है। अरे पराई स्त्री संपर्क नहीं करता है, झूठ बोलता होगा, छल करता होगा, कपट करता होगा, दूसरे की निंदा करता होगा। हमारा तो तुलसी जी लिखा, पर निंदा सम पाप न गरिसा, पर निंदा के समान कोई पाप है ही नहीं दुनिया में। अब बताओ कौन ऐसा दुनिया में एक आदमी दूसरे का निंदा नहीं करता है? चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे संसारिक लोगों का दिन रात तो दूसरे भाई चुगली बुराई निंदा में तो बिताते हैं पूरा टाइम। तो फिर निष्पाप कौन रह गया? अब बोलो कि सब छोड़ करके नाम जपे, तो कोई एक आदमी दुनिया में नहीं मिलेगा जो कि पूरा एकदम पवित्र आचरण होकर करके नाम जपे। सब दुर्व्यवहार है, सब पापी है, सब दुराचारी है, संसार में सब लोग जो है पाप में लिप्त है। अब यही पाप से, यही महामाया के जो चक्कर से केवल हरिनाम बचाएगा। जो इसी जप में लग गया, जो भगवत स्मरण में लग गया, उसका कल्याण हो गया। जो मूर्ख भगवत नाम न जप के केवल अपने आप को सुधारने के चक्कर में पड़ गया, सुधरेगा नहीं और ये पापाचरण में लिप्त होता जाएगा और उसका जो है पतन हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, जितना सुधरना है सुधरो, लेकिन हरिनाम जप के पीछे पड़ जाओ, भगवान अपना आप सुधार करके आपको ठीक ठाक कर देंगे। अगर नहीं सुधरेंगे तो ही आपका कल्याण कर देंगे। जय श्री राम।